गुरुजी एक मैं हाँ 2022 से जुड़ा हुआ हूँ हाँ परिवार से, तंत्र हम्म, दीक्षित भी हूँ। हाँ मैं पहले मदर को रखा था अपने डीएनए में 5 लोग, लेकिन उसके बाद मैंने कुछ ऐसा पूजा पाठ करती थी तो उसके लिए मैंने डीएनए ब्रेक किया, फिर 4 ही लोग रहे। अभी भी एक दिवसीय हवन में 4 ही लोग हैं। तो उनके लिए हो सकता है मुझे कुछ ऐसा असाध्य रोग हो गया है विटिलिगो के, तो मैं उसी के लिए दवा भी कर रहा हूँ। वो डॉक्टर भी बता रहा है कि आप ही एक ऐसा है जो मेरा दवा काम नहीं कर रहा है। तो किस कारण से नहीं हो रहा मैं बता नहीं पा रहा हूँ, बाकी जितने को दिया सभी ठीक आपको हो गए। आपको कोई रोग नहीं। जी, पहली बात, सारे रोग और कष्ट पितृ स्मृतियों के कारण होते थे। अभी पितृ स्मृतियां गई, उनके साथ उनके कष्ट और रोगों की स्मृतियां गई। उन्हीं स्मृतियों के कारण ही शरीर में रोग कष्ट होते, उस पर दवाई असर नहीं करती। नहीं कर रही। तो तमाम चीजें शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं, फिर वो औषधि से नहीं जाती। जब तक पितृ स्मृतियां नष्ट नहीं होती, उनकी रोगी नकारात्मक स्मृतियां नष्ट नहीं होती हैं, तब तक ये कष्ट नहीं जाते हैं। प्रणाम गुरुदेव। खूब खुश रहिए, प्रसन्न मेरा रहिए। नाम संतोष कुमार है। मैं रांची झारखंड से, डीएनए में 4 लोग हैं। खुश हो आपके और आपके बेटों के जो कष्ट हैं वो लगभग मिलते जुलते तमाम थे। आपसे ही बच्चों में जा रहे थे। देखिए ये सब नष्ट हुए तमाम, जो असाध्य हैं वो कल महावन कर लीजिए। स्वयं का शरीर महसूस नहीं होता था। ऑटिज्म की स्मृतियां थी, ब्रेन में घाव बनाने वाली स्मृतियां थी, हार्ट में छेद कराने वाली स्मृतियां थी, नशा कराने वाली स्मृतियां थी, ब्रेन में सूजन बहुत थी, एमएनडी की स्मृतियां थी, मोटर नर्व डैमेज हो रही थी, बैठकर उठने में कष्ट होता था, कमर से नीचे कमजोरी आ रही थी, ब्रेन में ट्यूमर्स बनाने वाली स्मृतियां थी, श्वास नली चिपक रही थी, आईसीयू में ले जाने वाली स्मृतियां थी, शरीर सूख रहा था, भूख कम लगती थी, लकवे की स्मृतियां थी, रक्त अशुद्ध करने वाली स्मृतियां थी, ग्लूकोमा की स्मृतियां थी, भेद राहों की रोशनी कम हो रही थी, फिस्टुला की स्मृतियां थी, भगंदर की, लकवे की स्मृतियां थी, कैंसर की स्मृतियां थी, गुदाद्वार में, रक्त में, ब्रेन में और प्राइवेट पार्ट में। धन्यवाद। क्योंकि ये मुझे सब कुछ नष्ट हुआ जान बेटा, ये सारा जी, कुछ। जिसको आप कुछ गोद में जानकारी लिए हैं, थी। जिस बच्चे को आप गोद में लिए हैं, इसको थोड़ा प्रॉब्लम ज्यादा है। इस बच्चे को थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो दोनों बच्चों में आई, लेकिन इसमें जी, कुछ ज्यादा है, सूक्ष्म दिख रही थी। अभी दरबार ने तमाम सब नष्ट किए। धन्यवाद। इसमें सेरेब्रल पाल्सी का जो है ना, आंशिक वो है, मानसिक इसका विकास पूरा नहीं हुआ गर्भ में। जी, इसका स्पाइन भी कमजोर है, इस बच्चे की रीढ़ की हड्डी भी कमजोर है दूसरे बच्चे की तुलना में। पैर में भी वीकनेस है इसके, इस बच्चे के। और जैसे रोते रहना, रोने का वो करना, ये ज्यादा है उसके अंदर ठीक कि ज्यादा रोना है। जी, ऐसा इसके अंदर बहुत ज्यादा था। अभी दरबार ने अभी नष्ट किया। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म में इसको कोई डराता रहता था, इसलिए रोता रहता था। जी, डरता था, डराता था कोई इसको। सूक्ष्म में कोई बच्चा रोता रहता था, आप लोग सोचते हो पता नहीं क्यों रो रहा जी, जी, है ना, नहीं जान जी, पाते थे ना। नहीं जान पाते। हाँ, तो इसको कोई डरवाता रहता था और हमेशा इसको भय लगता था दूसरों से। जी, आप लोग छोड़ के बाकी लोगों से इसको भय जी, बना रहता था। इसके मुंह में अंदर हमेशा छाले आ जाते थे इसको, बच्चे। जी, जी, गुरु वो भी नष्ट हुआ है। कान में इसको कष्ट होता था, इसको जी, कान में दर्द होता था इसको। हाँ हाँ, जी, 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 कान सही में। है, ये सही है। छोटा सा बच्चा है, बता नहीं सकता था, लेकिन करता होगा कान में, ये कान में करता था ये। कि ऐसे ऐसे करता होगा। 100% है। हाँ बेटा, तो अब नहीं करेगा, वो चला गया सब। अब ना दर्द है कान में, तो सब गंदगी नष्ट हो गई। बच्चे हैं, बता भी नहीं सकते, नहीं बता लेकिन सकते। दरबार जो सब देखता है कि ये कष्ट बच्चे के थे, ये सब नष्ट हुए, ये सब अच्छे हैं। ऐसे बहुत आपके जो बड़े वाले सुपुत्र हैं, जी, बड़ा वाला बेटा, इसके भी ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी। जी, इसको जी, कभी कभी चक्कर सा आता था, कमजोरी फील करता था ये बच्चा, वीकनेस फील करता था। ऑटिस्टिक है, थोड़ा हाइपर, उठा पटक वाले, हाँ जी, ये थोड़ा ज्यादा है ना, एक्टिव ज्यादा है।
इसके भी पैरों में वीकनेस, हाथों में वीकनेस इस बच्चे की थी। अभी दरबार ने सब नष्ट किया है। और कान में दर्द इसको भी आता था। हाँ इसके भी आता था कान में दर्द। और पैर इसका जब चलता था ना तो आगे ये जो पंजे हैं इसके यहाँ पर वीकनेस थी, पैरों में, पंजे में, फुट ड्रॉप जैसा। वो ब्रेन से होता है, न्यूरो की प्रॉब्लम होती है। अब नहीं है, अभी बहुत स्ट्रांग है ना। अभी ये खूब दौड़ सकता है, नहीं पहले दौड़ने में गिर भी सकता था लड़खड़ा के, ऐसी स्मृतियाँ थी। तो पैर में जो कमजोरी बहुत आ रही थी, थक जल्दी जाता था। बहुत जल्दी तक। हाँ, जी, अब नहीं जी। थकेगा, अब दिन भर खेलेगा तो भी नहीं थकेगा, है ना। और बॉडी इसकी ऑटो इम्यून थी, मतलब इसकी जो कुछ भी खिलाओ इसका शरीर नहीं बनता, ये वाली थी। तो वह स्मृति भी नष्ट हो गई। अब ये हष्ट पुष्ट होंगे और जी, मजबूत होंगे। अब सब गंदगी गई, इसके लिए सब बहुत अच्छा बहुत अच्छा। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी एक मैं हाँ 2022 से जुड़ा हुआ हूँ हाँ दरबार से, तंत्र दीक्षित भी हूँ। हाँ मैं पहले मदर को रखा था अपने डीएनए में 5 लोग, लेकिन उसके बाद मैंने कुछ ऐसा पूजा पाठ करती थी तो उसके लिए मैंने डीएनए ब्रेक किया, फिर 4 ही लोग रहे। अभी भी एक दिवसीय हवन में 4 ही लोग हैं। तो उनके लिए हो सकता है मुझे कुछ ऐसा असाध्य रोग हो गया है विटिलिगो के, तो मैं उसी के लिए दवा भी कर रहा हूँ। वो डॉक्टर भी बता रहा है कि आप ही एक ऐसा है जो मेरा दवा काम नहीं कर रहा है। तो किस कारण से नहीं हो रहा मैं बता नहीं पा रहा हूँ, बाकी जितने को दिया सभी ठीक आपको हो गए। आपको कोई रोग नहीं। जी, पहली बात, सारे रोग और कष्ट पितृ स्मृतियों के कारण होते थे। अभी पितृ स्मृतियां गई, उनके साथ उनके कष्ट और रोगों की स्मृतियां गई। उन्हीं स्मृतियों के कारण ही शरीर में रोग कष्ट होते हैं, उस पर दवाई असर नहीं करती। नहीं कर रही। तो तमाम चीजें शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं, फिर औषधि से नहीं जाती। जब तक पितृ स्मृतियां नष्ट नहीं होती, उनकी रोगी नकारात्मक स्मृतियां नष्ट नहीं होती हैं, तब तक ये कष्ट नहीं जाते हैं। इसीलिए हम दरबार ये कहता है कि 80 से 90% जो रोग है ना, ये सब नकली, अपने होते ही नहीं। नहीं हो। ये सारे रोग कष्ट अपने एंसेस्टर्स के हैं और पूर्वजों के हैं। ये वाले जैसे ही जाते हैं वैसे ही सब नष्ट हो जाता है। और कभी आपके पूर्वजों में, पहले टोने टोटके बहुत होते थे ना, जी, जी। तो कभी आपके पूर्वजों में किसी पूर्वज पे ये एक प्रकार के तंत्र हुआ था, मारण हुआ था, कोई मारण। इसके कारण वो फीलिंग आपको भी होती रही होगी, यहाँ पे चुभन होना, जी, होती। जी, जी, पिंच होना, एकदम बिल्कुल सही। जस्ट लाइक ऐसे, जी, जी, है ना। सही बात। बिल्कुल सही। दिखाया इन्होंने, है ना। तो ये सब, अब इसमें बेचारा डॉक्टर क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही तमाम कष्ट होते हैं जो होते नहीं हैं लेकिन फिर भी होते हैं, जो अपने हैं नहीं, अपने को रोग नहीं है, फिर भी वो महसूस होते रहते हैं। महसूस। ये सबसे बड़ा रोग है। और आदमी तब और ज्यादा परेशान होता है जब उसको अपने रोग का कारण नहीं दिखता है। कारण क्या है, तो निवारण नहीं होता। निवारण नहीं। तो जब कारण दिख जाता है तो निवारण हो जाता है। दरबार के पास आप आते हैं तो सबसे पहले आपके कारण शरीर को दरबार पकड़ता है, और वहां जो कारण होते हैं उनको बीज को नष्ट कर देता है, तो निवारण हो जाता है। उसी को भोग बोलते हैं। कारण शरीर में भोग यानी कर्मों की स्मृतियां रहती हैं, भोगना पड़ता है। जब कर्म स्मृतियां नष्ट हो जाती हैं, भोग नष्ट हो जाते हैं, इसलिए आप कष्टों से मुक्त हो जाते बहुत बहुत। हैं। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश बाबा रहो, जी के चरणों में कोटि कोटि खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए। बाबा जी, देखिए जैसा कि आपने कहा, लोग होते नहीं है, बस वो भ्रम में पड़ जाते हैं। तो सही बात है, वही चीज मेरे साथ भी है। मंगलवार शनिवार को जब संकल्प होता है, मुझे पता है कि ये करना जरूरी है, बॉडी साथ नहीं देता है, मैं नहीं जाती हूँ करने। अब जानती हूँ मैं करूंगी तो मैं इम्प्रूव हो जाऊंगी हर मामले में, लेकिन मैं नहीं कर पाती। हाँ, अब क्या हुआ, अब आज आपने एक दिवसीय अनुष्ठान किया, विराट ऊर्जा आपके पास है, वो सब गई, गंदगी सब गई जो अवरोध पैदा करती थी।
अब आप सब कर सकते हैं। देखिए क्या क्या नष्ट हुआ आपसे, देखिए क्या क्या नष्ट हुआ, देखिए। ओसीडी की स्मृतियां थी। ओसीडी का मतलब सब गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों को देख करके नफरत होना, चिढ़ होना, घृणा होना, आपस हाँ, में बात करने का मन ना करना, अकेले रहने का मन करना, अलग रहने का मन करना, घर से भाग जाने का मन करना, क्रोध बहुत आता था, अच्छे से नींद नहीं आती थी, सिर में दर्द होता था, ब्रेन की नसों में फटन जैसी महसूस होती थी, मुंह में छाले बन जाते थे, ऐसी स्मृतियां थी। लीवर में सूजन बनाने वाली स्मृतियां थी। हार्मोनल डिसबैलेंस की स्मृतियां थी। ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियां थी। घुटनों में पस बन रहा था, पागल बनाने वाली स्मृतियां थी। रक्त पतला हो रहा था। बोन मैरो में इन्फेक्शन की स्मृतियां थी। आंतों में अल्सर की स्मृतियां थी। मासिक कष्ट होते थे। कैंसर की स्मृतियां थी पैनक्रियास में, भोजन नली में और फिलिपिन ट्यूब में। ऐसे तमाम कष्ट थे, ये सब नष्ट हुए, अब कुछ भी शेष नहीं। अभी आप चेक कर सकते हैं, जो उठने बैठने में प्रॉब्लम भी थी, अभी आप वनडे हवन के बाद से मेरे कमर में जो दर्द था, पूरी बॉडी में जॉइंट पेन, वो जॉइंट पेन मुझे कल से महसूस नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा अब है आपका बाबा जी। कमर, कूल्हा, घुटना सब नया हो गया है और आप अपने बच्चे से भी ज्यादा अच्छे हो गए हैं। उठिए बैठिए, चेक करिए, देखिए जैसे बच्चे होते हैं ना, ऐसे बच्ची बन गई 5 साल की, ऐसे कोई भी कष्ट कहीं नहीं, एकदम नए हो गए सब। सही है बाबा जी। सब गंदगी बाबा गई, जी एक सब गंदगी रिक्वेस्ट है नष्ट आपसे। हुई। बाबा जी हाँ, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा बेटा जो है वो पढ़ने में ठीक है, लेकिन मुझे उसकी प्रॉब्लम बात हो नहीं है। चुकी, उसकी सब कुछ हो चुका। बाबा जी ये संस्कारी नहीं है। अभी मैं क्या बताया, बच्चा ऑटिस्टिक है, ऑटिज्म है, इसको और खोल के बताएं, ऑटिज्म है, हाइपर एक्टिव है, असाध्य रोग है संसार का। उस बच्चे को भी असाध्य रोग है, छोटे वाले को भी, इसको भी। इसीलिए कल ये दोनों, ये कल दोनों, ये और आपके पति देव, तीनों लोग कल महाहवन में रहेंगे। दरबार की ओर से जो निःशुल्क कराया जाता है, हाँ, सबसे ऊपर ही लिखा था इस पर्चे में, इनके वाले में, पति देव वाले में ऊपर, ऑटिज्म की स्मृतियां देखिए, पढ़िए, ये जो रिपोर्ट कार्ड है सबसे ऊपर लिखा है। ऑटिज्म की स्मृति। हाँ, अभी कल जब करेंगे महावन रखेंगे, दोनों तुरंत आ जाएंगे अंदर, मनुष्य में, अभिदैत्य में दोनों। तो कल आप, अभी जब महावन करेंगे दरबार की ओर से कराया जाता है निःशुल्क, उसमें ये दोनों बच्चे और आपके पति देव, 3 लोग उस संकल्प में रहेंगे। ठीक है, हाँ, खुश रहो।